आज की गेम थोड़ी सी विचित्र है। तो ये गेम ऐसी है कि जिसमें यहाँ पर पहले 17 माउस सिर्फ पॉन ही चलाए थे। इमिल डीमर ने बोलते हैं ना कि पहले माइनर पीस डेवलप करना चाहिए, कैसल करना चाहिए, लेकिन उससे ये एकदम विपरीत है गेम। तो आइए देखते हैं कैसी है ये गेम। तो ये गेम 1984 में खेली गई थी। तो वाइट पीसों के साथ इमिल जोसेफ डीमर है और ब्लैक के साथ थॉमस हेलिंग। डीमर ने शुरुआत की D4 से, नाइट टू F6, F3। तो तैयारी यहाँ पर इस पॉन को पुश करने की है। D6, E4, G6। तो ब्लैक यहाँ पर सिंपल तरीके से खेलना चाहता है, बिशप को निकाल कर कैसल करना चाहता है। तो डीमर ने कंटिन्यू किया G4 से, बिशप टू G7, G5 और नाइट पर प्रेशर बनाया। नाइट F टू D7, F4। तो क्या खेल रहे हैं डीमर, आप देखिए धीरे धीरे, अभी तो बहुत बाकी है। C5, D5 और इस स्क्वायर को कवर किया ताकि नाइट ना निकल पाए। B5, C3, A6, H4। तो अभी तक भी माइनर पीस डेवलप नहीं किया हुआ है और अभी भी बहुत चाले पॉन की ही है। नाइट टू B6, H5। तो ब्लैक अगर यहाँ से इस पॉन को लेता है तो तुरंत ही क्वीन टेक्स H5 आ रहा है और फिर दिक्कतें बढ़ जाती ब्लैक की। तो ब्लैक ने यहाँ पर E6 किया और इस पॉन पर प्रेशर बनाया ताकि कुछ निकल पाए यहाँ से। H6 और बिशप पर प्रेशर बनाया। तो ये सभी स्क्वायर्स कवर है, तो भी बिशप को पीछे जाना ही पड़ेगा। तो क्या खेल है, पॉन को आगे धकेल कर ओपोनेंट के पीसों को पीछे धकेल रहे हैं। बिशप टू F8, A4, E टेक्स D5, A5 और नाइट पर प्रेशर बनाया। नाइट टू D7, E टेक्स D5 और इस E फाइल को ओपन किया। बिशप टू E7, C4, F6। तो ब्लैक यहाँ पर कुछ पॉन एक्सचेंजेस करवा कर यहाँ पर कुछ स्पेस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन ब्लैक ऐसा कर नहीं पा रहा है। और अभी तक आप देख सकते हैं कि एक भी माइनर पीस या क्वीन डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या गेम है ये, तो गेम बहुत खतरनाक होने वाली है। एकदम अजीब गेम है, अजीब। C टेक्स B5, F टेक्स G5, F5 और इस पॉन को ना लेकर यहाँ पर इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं डीमर। तो ब्लैक ने एक्सेप्ट किया पॉन को, और जैसे ही एक्सेप्ट किया डीमर ने क्या अपनी गेम ऑन कर दी और क्वीन टू H5 से चेक दिया। पहला मूव यहाँ पर जो कोई पीस का मूव था, और यहाँ पर किंग के पास एक ही मूव है, किंग टू F8, नाइट टू F3, रुक टू G8, B6 और ये पॉन बहुत आगे पहुंच चुका है। बिशप टू B7, नाइट टू C3, नाइट टू F6 और क्वीन पर प्रेशर बनाया, लेकिन डीमर ने अपनी क्वीन को ना बचाकर नाइट टेक्स G5 किया। तो ब्लैक ने इस क्वीन को एक्सेप्ट किया। सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीमर फॉर्क के साथ ले सकते हैं ओपोनेंट की क्वीन को। तो डीमर ने वैसा ही किया, नाइट टू E6 चेक दिया, किंग टू E8 और इस क्वीन को कैप्चर किया। नाइट टू G3 और रुक पर प्रेशर है, लेकिन डीमर ने अपने रुक को ना बचाकर पहले इस बिशप को लिया। नाइट टेक्स रुक, बिशप टू F4, रुक टू G6। और ब्लैक क्या करना चाहता है, ब्लैक के अभी दो माइनर पीस फंसे हुए हैं, लेकिन डीमर के पीसीस एक्टिव है और ये रुक भी कभी भी जुड़ सकता है। तो रुक को जोड़ने के लिए क्वीन साइड कैसल किया डीमर ने और रुक जुड़ चुका है गेम में। नाइट टू F2 और रुक पर प्रेशर बनाया, रुक टू E1 और इस बिशप को ही पिन किया। तो यहाँ से चेक दिया जा सकता है, बिशप का सपोर्ट है इसलिए। आप बोलेंगे फिर कि ये रुक से भी सपोर्टेड है पॉन,
लेकिन बिशप का सपोर्ट है और साथ में ये बिशप पिन है। तो ब्लैक ने अपने किंग को ही हटा लिया D7 पर। और अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि डीमर ने क्या मूव किया होगा। तो डीमर ने यहाँ पर नाइट टू B5 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक समझ गया था। क्या आप समझ रहे हैं? ब्लैक अगर इस नाइट को लेता है तो बिशप टेक्स B5 और चेक होगा और ये स्क्वायर्स कवर है, आप देख सकते हैं। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता और फिर किंग टू C8 के बाद रुक टेक्स बिशप और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। और फिर ब्लैक इस चेकमेट को कैसे रोक पाता? ब्लैक अगर अपने नाइट को लाता है A6 पर तो भी यहाँ से रुक टू E8 चेक आएगा और फिर ब्लैक को इस नाइट को लेना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी के स्क्वायर्स तो कवर है। और किंग टेक्स नाइट के बाद बिशप टू C6 और चेकमेट आ जाता। तो ब्लैक ने इस नाइट को नहीं लिया, तो ब्लैक भी समझ गया था। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टू E4 से और डीमर ने इस नाइट को एक्सचेंज करवाया रुक से। लेकिन ब्लैक ने इस रुक को ना लेकर रुक टू G1 किया और इस बिशप को पिन किया। तो डीमर ने अपने रुक को वापस लिया E1 पर और ब्लैक ने इस बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। तो प्लानिंग ये है कि ये बिशप लेकर इस नाइट को लेने की एकदम सिंपल है, रुक टेक्स रुक और ए टेक्स B5। तो बिशप और नाइट को ले लिया, रुक टू G1 और अभी प्लानिंग इस बिशप को पिन करने की है। तो ब्लैक ने किंग टू C8 किया और डीमर ने नाइट टेक्स D6 चेक दिया, बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप। और मटेरियल वाइज गेम देखे तो यहाँ पर ब्लैक के पास एक नाइट और रुक है और डीमर के पास एक बिशप और रुक है। और पॉन तो आप देख ही सकते हैं, एक पॉन ज़्यादा है डीमर के पास, 4 के सामने 4 और एक ये ज़्यादा है पॉन। लेकिन ब्लैक की पोजीशन ठीक नहीं है। जैसे हम फंस जाते हैं ना कई बार लाइफ में कि क्या करें, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि अब क्या करें। लाइफ हमें ऐसे चैलेंजेस देती है, हमें हारना पड़ता है कई बार। तो चलो गेम में आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टू D7 से। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई हारेगा तो ही तो कोई जीतेगा। आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट में बताइए। तो डीमर ने चेक दिया, किंग टू B7, रुक टू G7 और इस नाइट को पिन किया, किंग टू C8, रुक टेक्स H7 और ये पॉन बहुत करीब है प्रोमोटिंग स्क्वायर से। तो देखते हैं क्या होता है। रुक टेक्स A5, B7 और चेक दिया। तो प्लानिंग ये है कि इस पॉन को देकर इस नाइट को लेना चाहते हैं डीमर, और चारा नहीं है, लेना ही पड़ेगा क्योंकि ब्लैक अगर अपने किंग को मूव करता है D8 पर तो यहाँ से रुक टू H8 चेक और फिर आप देख सकते हैं कि सभी स्क्वायर्स कवर है। तो नाइट को लाना पड़ेगा फिर बीच में, और नाइट बीच में आने के बाद यहाँ B8 पर से कंट्रोल हट जाता और ये पॉन क्वीन में तब्दील हो जाता। और फिर किंग मूव होने के बाद क्वीन टू C7 चेक और इस तरीके से चेकमेट आ जाता। तो ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया और डीमर ने इस नाइट को लिया। तो अभी ब्लैक टोटली मटेरियल में डाउन हो चुका है और साथ में डीमर का ये पास पॉन बहुत ही करीब है प्रोमोटिंग स्क्वायर से। तो देखते हैं क्या ब्लैक रोक पाता है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया किंग टू C8 से H7 और अपने रुक को भी सेक्रीफाइस करके डीमर अपने पॉन को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ब्लैक ने रुक टू A1 चेक दिया, किंग टू C2 और ब्लैक ने इस रुक को लिया और डीमर ने अपनी क्वीन प्रमोट कर ली और इस बिशप को भी दे दिया। किंग टेक्स बिशप, क्वीन टू D8 चेक, किंग टू E5, D6 और ये डीमर का फाइनल मूव था। तो ये पॉन भी प्रमोट होने की कगार में ही है।
तो ब्लैक ने यहाँ से हार मान ही ली। तो कैसी लगी आज की गेम कमेंट में बताइए। और बहुत सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपका भी सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।